हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट क्लासेस में। आज का नया टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन के जितने भी फार्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चे इसमें ये स्पेशली ये नवोदय वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का फार्मूला निकालेंगे। इसका वर्ग का ये क्या है, एक छोटा सा प्यारा सा वर्ग बना दिया। क्या बना दिया? वर्ग। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। तो इसका एरिया में निकालना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी ये क्या है, भुजाएं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती है। ये ए तो फिर ये ए हो जाएगा। और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। अब आपसे स्पेशली पूछ दिया जाए कि इसमें कितने डायगोनल होते हैं, तो आपको डायगोनल मतलब इसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण। कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब आपको ये देखना है कि ये लंबाई होगी, ये क्या होगी? चौड़ाई। तो ये लंबाई की जगह हम क्या मानेंगे? ए मानेंगे। तो यहाँ पे ए रख देते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके बाद में जो चौड़ाई होती है वो क्या देगी? ए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया? ए स्क्वायर। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? भुजा स्क्वायर। क्या कह सकते हैं? भुजा स्क्वायर। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि इसका परिमाप, क्या पूछ दिया जाए? परिमाप ज्ञात करो। परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप जैसे चारों दीवारों का जो सरफेस एरिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। जैसे कितना? 1 2 3 4, 4 दीवार है। 4 दीवार के सामने कितना है? 4a। या फिर 4 भुजाएं हैं। कितनी? 1 2 3 4, 4 भुजाएं, इसीलिए 4a। ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? इसका डायगोनल ज्ञात करना है। डायगोनल कैसे निकालते हैं? तो डायगोनल पहले देख लेते हैं। डायगोनल कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है? एक यहाँ से ये ए है, ये ए, एक हम डायगोनल यहाँ से मान लेंगे डी। ये वाला जो त्रिभुज है, ये कौन सा? ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज को हम अलग रख देते हैं। ये त्रिभुज है, ये बना है। ये क्या है? ये ए है, ये ए है, और ये क्या है? डी। स्पेशली ये त्रिभुज है। त्रिभुज का फार्मूला आपको नहीं पता तो चलिए इसको बता देते हैं। इसको क्या कहते हैं? पहले सबसे पहले त्रिभुज का फार्मूला बता देते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कहा? इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। आपको क्या करना है सबसे पहले? जैसे अगर आपसे पूछे इंग्लिश में, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्ड को हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। अब चलिए इसका फार्मूला निकाल लेते हैं। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण का ये वाला इसका फार्मूला हो गया। अब इसी जगह इसकी वैल्यू जो है इसमें हम पुट कर देंगे। तो इसमें दिया क्या है? इसमें दिया गया है एल की जगह हम क्या मानेंगे? ए। अरे भाई ये वाला नहीं त्रिभुज लिया तो ये जगह मानेंगे नहीं। एल की जगह लंबाई की जगह ए दिया गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं। चलिए ए स्क्वायर। आधार की जगह क्या दिया गया? इसमें भी दिया गया क्या? ए स्क्वायर दिया गया। और कर्ण की जगह हमने क्या माना था? डायगोनल माना था। क्या माना था? डायगोनल डी माना था। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? डी स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है? यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चल जाएगा। क्या चल जाएगा? रूट। तो कितना ये ए स्क्वायर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? जाके 2a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? डी बराबर √2a। अब देखो ये निकल गया विकर्ण का फार्मूला। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? भुजा इंटू √2 के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम वर्ग बना लेते हैं। वर्ग के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल ये क्या है? एक प्यारा सा छोटा सा ये वर्ग है। ठीक है। अब इसमें दिया गया क्या? बाहर बने रास्ते के। तो बाहर से एक रास्ता बना देते हैं। ये वर्ग के बाहर
बने रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वर्ग के बाहर बने रास्ते देखो इसमें ये, अब आपको करना क्या है, देखो इसकी वर्ग की भुजा प्रत्येक भुजा ए होती है, ये भी ए होती है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि देखो अब जो रास्ता होती है इसकी चौड़ाई भी तो x होगी, सबकी जितने ये रास्ता दी गई इसकी चौड़ाई क्या होगी x। तो जब ये भुजा है तो अंदर वाले वर्ग की भुजा भी ए होगी, ये भी ए। अब आपको देखो गौर से देखो, ये इतनी चीज जो ये है ये एक आयताकार बन रहा है। देखो ये आयताकार, ये एक आयताकार बनती चली आ रही है। तो देखो इसकी जो लंबाई है वो a है और इसकी जो चौड़ाई क्या है वो x है। तो इसी प्रकार से कितने आयत बन रहे हैं, 4 आयत बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 आयत बने तो 4 इंटू x। ठीक है, और भुजा भी है, ये भुजा नहीं दी क्योंकि आयत का प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल भी तो निकालना। कितने 4 आयत बने तो 4 आयत का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको, अब ये देखो ये चीज, ये इस अंदर की जो ये स्पेस ये बच गए, तो ये स्पेस बचा कि नहीं, ये वर्ग, ये स्पेस बचा। हमने तो बस इतने रेक्टेंगल लिए हैं ये। अब इसमें क्या निकालना है, ये देखो वर्ग टाइम में बनना कि नहीं बनना है। अब वर्ग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कितने वर्ग, 1 2 3 4, तो कितने 4x स्क्वायर होते कि नहीं होते। अब आपको इसमें देखना है कॉमन क्या लिखना है, 4x कॉमन ले लेना है। तो क्या बचेगा, a प्लस x बचेगा, क्या बचेगा a प्लस x। यही वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। अब आपको देखना क्या है, ये जो x है, ये x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। क्या है, रास्ते की चौड़ाई। a क्या है, भुजा है। a क्या है, भुजा है, किसकी, वर्ग की भुजा है। वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्या, वो जो पहले वाला फार्मूला बताया था वर्ग के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल था, ये क्या है, वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल है। चलिए वर्ग बनाते हैं, ये वर्ग है, क्या है, ये एक वर्ग। अब इसमें दिया गया वर्ग के अंदर बने रास्ता, ये वर्ग है, तो वर्ग के अंदर देखो बनाते हैं, ये वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। आप ये मान लें कि ये कोई गार्डन है, गार्डन के चारों तरफ ये रास्ता दी गई है। अब ये इमेजिन करते चलिए, चलिए हम निकालते हैं। अब ये वर्ग दिया है तो इसकी भुजा a होगी, इसकी भी भुजा a होगी, इसकी भी भुजा a होगी और इसकी भी भुजा क्या होगी, a होगी। तो अंदर वाले वर्ग की भुजा भी a होगी, ये भी a, ये भी a, ये भी a। अब आपको देखना है कि एक ये पूरा एक आयत लेंगे, क्या लेंगे, ये पूरा एक आयत लेंगे। फिर इसके बाद में ये पूरा आयत लेंगे, ठीक। उसके बाद में फिर हम क्या लेंगे, ये पूरा आयत लेंगे, उसके बाद में ये आयत लेंगे। तो देखो पहले वाले आयत का देखो निकालते हैं, पूरा ये एक पूरा आयत है और इसकी चौड़ाई क्या है, x दी गई, रास्ते की चौड़ाई है और पूरी ये दी गई। अब देखो ये वाला आयत ले रही है पूरा, तो देखो इसकी लंबाई क्या दी गई, x है, इसकी चौड़ाई क्या दी गई, x, ठीक है। उसी प्रकार से ऐसे 4 आयत बनेंगे, कितने, 4 आयत बनेंगे। अब आपको करना क्या है, तो आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितने आयत है, 4, तो 4 इंटू a इंटू x। अब देखो इसमें जब 4 आयत ले लिए तो देखो ये वर्ग है, जो ये वर्ग टाइम में ये बने हैं, ये इनके जो कोने हैं वर्ग टाइम में, ये इनको हमने डबल बार ले लिया है, तो इनको भी घटाना तो पड़ेगा क्योंकि सिंगल बार लेना। ये वर्ग है, ये चीज। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, क्या घटाना पड़ेगा, तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब कितने वर्ग, 1 2 3 4, तो 4 वर्ग है, 4 वर्ग। तो अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, 4x कॉमन लेना है। बचा क्या है, a माइनस
एक्स। ये बचा कि नहीं बचा? अब देखिए इसमें जो ए है ये क्या है, वर्ग की भुजा है। क्या है? वर्ग की भुजा है। अब जो एक्स है ये क्या है, रास्ते की चौड़ाई। क्या दी गई? ये रास्ते की चौड़ाई दी गई है। वर्ग के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या? वर्ग के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो चलिए वर्ग बनाते हैं। अरे वर्ग, ये क्या दोस्तों बन गया? वर्ग बन गया। अब इसमें दिया गया वर्ग के बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग के बीचों बीच रास्ता बना देते हैं। ये रास्ता गई और एक ये रास्ता गई। ठीक है। और वर्ग की भुजा तो सभी बराबर है। ये भुजा ये, तो ये भी भुजा ये भी भुजा ये भी भुजा। अब रास्ते की जो बीच की चौड़ाई क्या हुई? एक्स। इसकी भी चौड़ाई क्या हुई? एक्स। ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखना कि हम कौन वाला, ये वाला वर्ग लेते हैं। कौन वाला? ये वाला वर्ग ले लें। देखना गौर से, देखो ये वर्ग लेते हैं। यहाँ से ये वाला वर्ग है, इसको सॉरी गलत कह गए कि जो वर्ग है इसको क्या लेना? आयत ही लेना। ये देखो वर्ग है, वर्ग के अंदर में ये रास्ता, तो ये एक आयत है, होगा कि नहीं होगा? अब आपको क्या करना है कि ये क्या होगी, इसकी चौड़ाई एक्स होगी। और देखो ये भुजा जो इसकी लंबाई है, ये लंबाई वैसे तो भुजा ए इसमें भी दी, लेकिन जो ये आयत बना तो अब इसकी ये लंबाई हो जाएगी नहीं? ये ए है, यहाँ पर ए हो जाएगी जाके। कहाँ पे? तो ये इसकी क्या हो जाएगी जाके? लंबाई हो जाएगी जाके। तो यहाँ पे हमने इसकी लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई ये होता है। तो देखो कितने आयत बने? एक ये आयत बना और एक ये आयत बने। कितने आयत बने? 2 आयत बने। तो a इंटू एक्स ये वाला आयत और a इंटू एक्स एक ये वाला आयत है। ठीक है। अब देखिए इसमें हमने 2 आयत ले, लेकिन इस चीज को हमने डबल बार ले लिया। ये चीज है जो स्पेस, ये वर्ग है, वर्ग टाइम में बना, इसको हमने डबल बार यूज कर लिया। तो इसको हम यहाँ से घटाना भी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? इसको जोड़ देना है। तो कितना है? 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसमें क्या कॉमन लेना? एक्स कॉमन ले लेना। कितना है? 2 माइनस एक्स। ये वर्ग के बीचों बीच बने रास्ते का क्या है? क्षेत्रफल है। तो देखो ये क्या है? रास्ते की क्या दी गई? चौड़ाई दी गई। ठीक है। ये क्या है? वर्ग की क्या दी गई? भुजा दी गई है। क्या दिया गया? आयत दिया गया। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम रेक्टेंगल कहते हैं। और चलिए इसका क्षेत्रफल फार्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? ये एक छोटा सा क्या है? आयत है। क्या है? आयत है। ये इसकी क्या है? लंबाई है। ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। तब पूछ दिया जाए कि आपको आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल या फिर क्या पूछ दिया जाए? एरिया पूछ दिया जाए। तो आपको क्या करना है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये जगह या आप b मान लें या फिर x मान लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या करना है? l इंटू बी। अब आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि इसका परिमाप क्या होता है, तो आपको क्या करना है? परिमाप पूछ दिया जाए। तो ये लंबाई अगर l है, ये भी लंबाई l होगी। अगर ये चौड़ाई b है तो ये भी चौड़ाई b होगी। क्या होता है? आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। अब आपसे ये पूछ दिया जाए कि आयत का परिमाप क्या पूछ दिया जाए? परिमाप। तो देखो एक ये l, एक ये l, कितने l हो गए? 2l प्लस एक ये b कितने हुए? 2b। 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? l प्लस b। तो आयत के परिमाप का जो परिमाप जो होता है आयत का, तो क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब चलिए नेक्स्ट, अब आयत का विकर्ण निकालना। क्या? देखो इसको विकर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं।
विकर्ण। क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। तो हम यहीं से एक, अब आपसे ये पूछ रहे कि आयत में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण। तो हम ये वाले कोई भी एक विकर्ण ले लेते हैं, ये वाले विकर्ण ले लेते हैं। कौन वाला? ये वाला एक त्रिभुज हम ले लेते हैं। ये त्रिभुज यही चीज उठा के हम यहाँ पे लोग रख रहे हैं। ये तो देखो इसकी लंबाई क्या है? b है। इसका आधार क्या है? l है। ये क्या है? d मतलब क्या है? विकर्ण दिया गया। अभी आपको वर्ग वाले में बताया कि इसका त्रिभुज का जो फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये क्या होता है? d² बराबर b² प्लस l²। यहाँ पे हम त्रिभुज का फार्मूला लिखे दे रहे हैं। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर क्या दिया गया है? ये फार्मूला दिया गया है। ठीक है, इसी फार्मूला के बेसिस पर हमने ये चीज पुट की है। क्या करेंगे? d² बराबर ये हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा? √ b² प्लस l²। तो ये क्या विकर्ण क्या निकल गया है? √ चौड़ाई का स्क्वायर, किसका? चौड़ाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर। किसका? लंबाई का स्क्वायर। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपसे पूछेगा कि आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्या? आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। क्या? आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे? ये कोई आयत है, ये कोई आयत दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना? आयत के बाहर बने रहा, ये कोई रास्ता है, ये रास्ता दी गई है बाहर। वही इमेजिन करिए कि बीच में गार्डन है, उसके चारों तरफ क्या है? रोड दिया गया है ये। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? b होगी। तो इसकी भी चौड़ाई b होगी। इसकी लंबाई l होगी, तो इसकी भी लंबाई l होगी। अंदर वाले की क्या होगी? ये b l b। अब बीच के रास्ता की चौड़ाई क्या होगी? ये x होगी। अब आपसे पूछा कि अंदर बाहर बने रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो एक ये आयत है, देखो ये आयत बनना कि बनना। इसी प्रकार से एक ये आयत बनना, एक ये आयत बनना, इसी प्रकार से एक ये आयत बनना, इसी प्रकार से देखो एक ये आयत बनना। कितने आयत बने? 1 2 3 4। तो आयत देखो यहाँ से ये आयत ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? जहाँ इसकी लंबाई क्या है? l है। चौड़ाई क्या है? x। इसी प्रकार कितने आयत बने? 4 आयत बन रहे। तो हम क्या लिखेंगे? 4। आयत के क्षेत्रफल तो पता है कि l × x होगा, तो l × x। अब आपसे ये पूछ दिया जाए कि 4 आयत तो बन गए। अभी देखो बीच में ये रास्ता, देखो जो बीच में ये जगह है, ये चीज बच गई, ये स्क्वायर बच गए। कितने स्क्वायर बच गए? 1 2 3 4 स्क्वायर बच गए। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? x² होता है कि नहीं होता? भुजा स्क्वायर। तो आपके देखना कितने स्क्वायर? 1 2 3 4, तो 4x² प्लस के। अब आप इसमें देखना है कॉमन क्या लेना है? 4l प्लस 2x। देखो इसमें दिया कि आयत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, और देखो ये बना है। ठीक है, अब क्या करना है? अंदर दिया गया तो अंदर रास्ते के अंदर रास्ता बनी होगी, ये अंदर रास्ता, ये देखो आयत है, तो आयत की ये लंबाई l होगी, ये भी लंबाई l होगी। चौड़ाई क्या होगी? b होगी, ये भी चौड़ाई b। अंदर वाले आयत की
L, ठीक है। अब इसका जो रास्ता है, जो रास्ता दी गई, इसकी चौड़ाई क्या होगी, x होगी। अब आपको देखना है, देखो हम क्या करेंगे, ये पूरा एक आयत लेंगे, एक ये पूरा आयत लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इधर देखिए, इधर एक ये आयत लेंगे और एक ये आयत लेंगे। तो सबसे पहले हम कौन आयत ले रहे हैं, ये वाला पूरा आयत ले रहे हैं। ये इधर देखो, इधर बना देते हैं, ये आयत ले। तो इसकी लंबाई क्या है, l है। इसकी चौड़ाई क्या दी गई, x चौड़ाई दी गई है। तो आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, l इंटू एक्स, ठीक है। तो इस आयत का, एक आयत का जो क्षेत्रफल है l इंटू एक्स है। अब इसी प्रकार से आयत, एक ये आयत, एक ये समान है, तो कितने आयत हो गए, 2l x। अब देखो ये आयत है, एक ये आयत है, एक ये आयत है और एक ये आयत। तो देखो इधर एक आयत बना देते हैं इधर। देखो इसकी लंबाई का b है, इसकी चौड़ाई क्या है, x दी गई। और इसी प्रकार से ये आयत दिया, इसी प्रकार से क्या दिया गया, एक ये आयत दिया गया। तो क्या होगा, 2bx। अब आपको ये देखना है कि इसको हमने 2 बार ले लिया, क्योंकि ये जो कोने है, ये चीज, इसको हमने 2 बार ले लिया। ये आपको पता होगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो कितने वर्ग, 1 2 3 4 है, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब आपको इसमें क्या कॉमन लेना है, 2x कॉमन लेना है। तो चलिए हम यहाँ दिखा देते हैं, 2x कॉमन लेते तो क्या बचेगा, l प्लस b माइनस 2x। जो x है वो क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। ये तो आपको पता है पहले से, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। आयत के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो आयत बनाते हैं, इधर नहीं, इधर बनाते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक आयत है। अब इसमें दिया है आयत के बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल। ये जो एक रास्ता ये गई है, ठीक है, एक रास्ता ये गई है। आयत है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, b होगी, ठीक है। इसकी लंबाई क्या होगी, ये l होगी, ये l, ये b। और आयत के जो रास्ता है, इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब आपको क्या करना है, हम कौन सा आयत ले रहे हैं, ये वाला आयत ले रहे हैं। कौन सा, ये वाला रेक्टेंगल ले रहे हैं। इस चीज को हम देखो यहाँ शो करते हैं, ये है। तो इसकी लंबाई क्या है, l है, इसकी चौड़ाई क्या दी गई, x। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये वाला आयत का जो क्षेत्रफल क्या निकलता है, l इंटू एक्स, ठीक है। अब कौन वाला आयत लेंगे, अब ये वाला आयत लेंगे। कौन वाला, ये वाला आयत लेंगे। देखो ये, इसकी लंबाई इसमें क्या दी गई, b दी गई। इसकी चौड़ाई क्या है रास्ते की, x है। तो क्या होगा आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो b इंटू एक्स। अब देखो इस चीज को हमने 2 बार ले लिया है, ये वर्ग बना है, इस वर्ग को हमने कितने बार ले लिया, 2 बार। तो हमें इसको घटाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो माइनस की एक्स स्क्वायर। अब आपको इसमें देखना है कि कॉमन क्या लेना है, एक्स कॉमन लेना है। एक्स कॉमन लेते तो l प्लस बी माइनस एक्स, जहां x क्या दिया गया है, रास्ते की चौड़ाई क्या दी गई, रास्ते की चौड़ाई। ये तो आपको पता है पहले से, l क्या है, लंबाई है, b क्या है, चौड़ाई। आई होप ये मेन सॉल्यूशन का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सेशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।